प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ बिहार का सबसे नंबर वन, सबसे भरोसेमंद परिवार विजन टॉपर्स पर, जिस परिवार को आप सभी ने मिलकर के बनाया है आपके भरोसों का प्रतीक, जो आपको लगातार बिहार में संघर्ष करता हुआ यह अपना परिवार दिखाई दे रहा है। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आराम आराम से एक एक चीजों को देखेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। एक प्रॉपर इसका आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बात समझ पा रहे होंगे। अगर चीजें पसंद आती हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज बेटा मैं बात करूंगा कि आखिर शब्द विचार है क्या, आखिर शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में किसके किसके बारे में पढ़ना होता है। जहां पे हम लोग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, विकारी या विकारी पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ये सब किसके भेद होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। अगर मैं बात करता हूं कि शब्द क्या होता है, एक बचपन में हमको बताया जाता है, हमको सिखाया जाता है क्या भैया, कि वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा कि वर्णों के, एक बार पहले ध्यान से समझिएगा, सब कुछ बेटा पहले लिखिएगा। मैं जैसे बता रहा हूं, अगर बेटा मैं बताऊं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे भैया? शब्द की परिभाषा बताओगे कि वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को, आप बताओगे वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। शब्द, वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। जरा ध्यान से समझना मेरे भैया। हमने इसमें दो तीन बातें लिखी हैं कि वर्ण तो होने ही चाहिए, किसके सार्थक, वर्णों का समूह तो हो भैया, लेकिन ये सार्थक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और समूह में होना चाहिए। आखिर ये क्या है? जैसे मैंने आपके सामने एक बात लिखा, इस उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूं। अगर मैं आपके सामने लिख दिया कि बाबू ये देखो क है, ये देखो भैया म है और ये देखो ल है, क्या ये एक शब्द कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? अलग है भी। अब ये वर्ण है, ये न तो व्यवस्थित है न तो समूह में है, वर्ण तो है ये भी, लेकिन जब इस बात को हम लोग क को ऐसे लिख दिए और म को और ल को ऐसे लिख दिए। अब देखो वर्ण तो बेटा यही तीन ही थे, लेकिन अब ये देखो एक शब्द बन गया। क्यों? क्योंकि ये समूह में भी हो गया, बिल्कुल हो गया, व्यवस्थित भी हो गया है, बिल्कुल हो गया है, और सार्थक मतलब इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। इसीलिए क्या है आपका, ये एक शब्द कहलाता है। अगर मैं इसी चीजों को कह दूं, इसी का हम लोग जो क्रम है, जो हम लोग ऐसे लिख दूं बेटा, तब भी आप क्या कहोगे? भाई वर्ण तो यही है, लेकिन इनको हम लोग आगे पीछे कर दिए हैं, ये है। अगर हम लोग इसी को लका ऐसे कर दें, ये भी हो जाएगा। अगर मैं इसी को प्यारे बच्चों इसी को ऐसे कह दूं, मैं मकल कर दूं, ये भी तो वही शब्द है कि नहीं है भैया? है भैया। अगर मैं ऐसे कह दूं लकम, देखो प्यारे बच्चों, वर्ण तो वही है, वर्ण तो का म ल यही है, लेकिन इन दोनों की जब मैं बात किया तो इन दोनों का मतलब आप जानते हैं। अगर मैं कमल की बात करता हूं तो आपका ध्यान एक विशेष पुष्प की ओर जाता है, और अगर मैं कलम की बात करता हूं तो अब आपका भी ध्यान एक विशेष लेखनी की ओर जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप लमक जानते हो, या मैं कहूं आप मकल या लकम, इस तरह के चीजों को जानते हो, तो आपका ध्यान बताएगा कि नहीं जानते हैं। तो यह इनका कोई मतलब निकला क्या? ये सार्थक है क्या? नहीं है। सार्थक का मतलब जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है वही सार्थक होते हैं। तो आपने परिभाषा क्या देखा? अगर आपसे कोई पूछा कि शब्द क्या है, तो वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भैया?
शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई है। ये क्या है भैया? अगर मैं आगे आपसे बात करता हूं, ये जो शब्द है बेटा, नोट करके यहां पे आप देखेंगे, जो आपका शब्द होता है, शब्द भाषा की सबसे छोटी, जो शब्द है भैया, तो भाषा की सबसे छोटी है। क्या है भैया? सबसे भाषा की सबसे छोटी लिखित, सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई है। अगर जब कभी भी आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया? शब्द को आप लोग मारोगे कि शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई है। सबसे छोटी भी है, वो भी लिखित रूप में है, वो भी सार्थक है। ये शब्द के बारे में 2 पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा। अब बात आती है भाई कि शब्द तो आपने जान लिया, लेकिन अब इस शब्द के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जब भी शब्द के प्रकार आपसे पूछा जाए तो शब्द के 4 प्रकार आपको बताना है। जरा यहां पे समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां से बात करूं कि शब्द के प्रकार की बात करूं भैया, शब्द के प्रकार की बात करता हूं आपसे, बहुत ध्यान से सुनना भैया। शब्द के प्रकार की बात करता हूं तो ये शब्द के आपके भैया 4 प्रकार कहलाते हैं। पहला क्या कहलाता है? रचना के आधार पे शब्द पूछा जाए, रचना के आधार पे। इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं बनावट के आधार पे पूछा जाए, या इसी को हम लोग कहते हैं भैया व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ये होता है बेटा पहला प्रकार। पहला प्रकार क्या बताओगे? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। जो दूसरा प्रकार होता है प्यारे बच्चों, वह होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे पूछे, या बेटा पूछे स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत पूछे, या बेटा इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं। इतिहास के आधार पर शब्द होते हैं। और जो तीसरा आपसे पूछा जाए वह आपको बताना है, यह तो अर्थ के आधार पर होता है। क्या होता है प्यारे मुन्ना? यह तो अर्थ के आधार पर शब्द होता है। और जो चौथा होता है मेरे लगा, ये होता है विकार के आधार पर। चाहे इसे विकार कह देना, चाहे इसे प्रयोग के आधार पे कह देना। विकार या प्रयोग के आधार पर कह देना शब्द। तो ये बातें आपने जाना कि ये शब्द के 4 प्रकार आपको बताना है। पहला रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीनों नाम वही के हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपके घर का नाम कुछ और होगा, मामा के घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम आप लोगों का कुछ और होगा। ऐसे यहाँ एक शब्द जो है, ये पिताजी हैं, इनके 4 संतानें होती हैं। जो पहली संतान होती है वो लड़की होती है, उसका नाम रखा रचना। लोग उसको बनावट भी कहने लगे, लोग उसको व्युत्पत्ति भी कहने लगे, तीनों नाम वही हैं। फिर जो दूसरी संतान हुई उनकी नाम है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास। तीसरा है अर्थ के आधार पे, और चौथा है विकार या प्रयोग के आधार पे। इन सभी को प्रॉपर आपको एक नोट्स बनाना है प्यारे बच्चों। इन सब का क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले पूरे पाठ को अच्छे से समझिएगा। पढ़ने का मैं तरीका बताता हूं। तरीका ये नहीं कि केवल आप ऑनलाइन पढ़ो, वीडियो देख लो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा प्यारे साथी, प्यारे छोटे भाई बहन। आपको इत्मीनान से जो चीजें आपको जहां से अच्छी लगती हो, जहां से आपको समझ में आता हो, जैसे हिंदी और संस्कृत आपको विजन टॉपर से, विपिन सर से समझ में आती है, यानी हमसे, तो आप हिंदी संस्कृत यहाँ पे पढ़िएगा। और विषय आपको जहां से समझ में आता है वहां से पढ़िएगा। लेकिन केवल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि केवल वीडियो देखो। तो प्यारे बच्चों, इसको एक बार आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है, पहले हमारी बातों को अच्छे से पढ़िएगा, अंत में इस प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर इस चैप्टर से प्रैक्टिस करिए आप।
जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उनसे प्रैक्टिस करिए। ऊपर देखिए आपका लिखा हुआ है, ये कहां से कहां तक काम आएगा। एक बार पढ़ना है, फिर पूरे जीवन में नहीं पढ़ना है। इतनी बातें समझ में आ गई भैया। अब हम लोग इनके बारे में देखेंगे। जो ये रचना, बनावट, व्युत्पत्ति है भैया, इनके आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इनके आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और इनके आधार पर शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, और इनके आधार पर शब्द क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बताओ उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के। अगर आपसे पूछे बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द के टोटल 4 प्रकार होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्या इतनी बातें डन है? इन सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं फिर से बेटा, अभी ध्यान से समझते रहना। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे मुन्ना, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे भैया, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर जो 3 होते हैं वो 3 होते कौन से हैं? रचना के आधार पर जो 3 होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि रचना के आधार पे शब्द, जब मैंने क्या बताया भैया यहाँ पे आपको कि रचना के आधार पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द, ये 3 होते हैं भैया। जरा ध्यान देखना, रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं भैया। ये पहला आपका होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है प्यारे मुन्ना? ये पहला होता है रूढ़ शब्द होता है। और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है यौगिक शब्द होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, दूसरा यौगिक शब्द होता है। और जो तीसरा प्रकार होता है भैया, यौगिक शब्द होता है, और जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो तीसरा प्रकार होता है वह योग रूढ़ शब्द होता है। क्या इतनी बातें हर बच्चा जानता है, समझता है? अब हम लोग बात करेंगे आखिर रूढ़ शब्द क्या होते हैं। इसको बेटा मैं मिटाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहा हूं। जो तीनों इसके बारे में पढ़ लूंगा, फिर इसके आधार पर चारों पढ़ूंगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस पे एक सार्थक और निरर्थक पढ़ूंगा, इस पे विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ूंगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बेटा रफ करता हूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटा मैं रफ करता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा ये क्या होते हैं। अगर मैं आपके बीच में बताना चाहूं भैया कि ये रचना के आधार पे, चाहे बनावट के आधार पे, चाहे व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा जाए, तो आप 3 कौन से, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं सर, रूढ़ शब्द की पहचान कैसे करेंगे। आपने तो सर बता दिया कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। सॉरी, वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द तो कहते हैं सर, लेकिन रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, जिनका 2 भागों में अलग करने पर दोनों शब्द का एक सार्थक अर्थ न निकले, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे लिख लेंगे, जिनका ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, ऐसे शब्द जिनका क्या हो भैया, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो भैया। अब बताओ जरा, जिनका सार्थक खंड ना हो भैया, और अब मैं आपके सामने अगर दिखाऊं कि भाई वो कौन कौन से होते हैं। क्या अगर मैं आपके सामने लिख दूं भैया कि मैंने लिख दिया कि चावल, ये चावल शब्द को क्या आप 2 शब्दों में तोड़ पाएंगे क्या? नहीं। क्या चा को अलग कर देंगे, वल को अलग कर देंगे, तो क्या इस चा या इस वल का कोई मतलब निकलेगा? आप कहोगे सर नहीं निकलेगा। या मैंने कह दिया कि जरा बताओ दाल, इस दाल का कोई मतलब निकलेगा? डा को अलग कर दीजिए, ल को अलग कर दीजिए, तो नहीं निकलेगा। तो इनको आप 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे बात आते होंगे, जैसे बाल हुआ, जैसे पेन हुआ, जैसे आपकी क्या हुआ भैया छेना हुआ,
जैसे समोसा हुआ, ये सब आदि, ये सब कैसे शब्द होते हैं भाई? ये सब आपके रूढ़ शब्द होते हैं। क्या हर बच्चे को रूढ़ शब्द समझ में आया? प्यार से बोलना भाई एक बार। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको बेहतर ये समझ में आ रहा है कि हमारा हिंदी विपिन सर के ऊपर हम हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेशन को बेटा लाइक तो जरूर किया करिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किया करिए, ताकि नई वीडियो जब भी आपको पढ़े तो आप तक पहुंच जाए। कितना शालीनता से पढ़ो। अब बात आती है भैया, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझना भैया। ये जो होते हैं यौगिक शब्द, जो यौगिक शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी आप कहोगे ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दूं भाई, कि हमने लिख दिया जैसे गंगा जल, बहुत पूछा जाता है बेटा ये वाला एग्जाम्पल। अब ये गंगा जल बताओ, क्या दो शब्दों के मेल से बना हुआ है? हाँ भाई। कौन कौन शब्द हैं? पहला शब्द है गंगा और दूसरा शब्द है जल। ये दो शब्द हुए कि नहीं हुए? दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए गंगा जल क्या हुआ भैया? आपका यौगिक शब्द हुआ। जैसे हम लोग कह दिए भैया रसोई घर, क्या कह दिए हम लोग? रसोई घर हम लोग कह दिए भैया। अब जरा देखो, रसोई घर क्या दो शब्दों के मेल से बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। पहला घर है रसोई और दूसरा शब्द है घर। जो पहला शब्द है क्या है? रसोई, दूसरा शब्द है घर। ये दो शब्द मिलकर के एक शब्द बनाए रसोई घर। तो रसोई घर कैसा शब्द है? ये तो है यौगिक शब्द। जरा एक दो एग्जांपल आप लोग भी बताइए। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया भैया, क्या कह दिया? जरा आप लोग बताओ भैया, जरा आप लोग बताओ भैया। मनमोहन, क्या कह दिया? मनमोहन मैंने कह दिया। तो ये मनमोहन क्या दो शब्दों के मेल से बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। एक शब्द होता है मन और दूसरा शब्द होता है मोहन, ये दो शब्दों के मेल से ही बना हुआ है। तो मनमोहन क्या हुआ आपका? ये आपका यौगिक शब्द हुआ। अब बेटा बात आती है योग रूढ़ शब्द की। किसकी बात आती है? जो तीसरा पॉइंट आता है वह होता है आपका योग रूढ़। जो तीसरा शब्द होता है योग रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है तीसरा शब्द। क्या बताओगे कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, सेम परिभाषा यहां तक होगा, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन बनने वाला शब्द किसी विशेष का बोध कराए, उसे ही क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान से लिखो हमारे साथ, क्या लिखोगे? कि जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द दो शब्दों के दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन बनने वाला शब्द किसका बोध कराए? किसी विशेष का बोध कराए। लेकिन बेटा जानते हो, वास्तव में लिख लिख करके पढ़ाने में बहुत आनंद आता है और बच्चे को भी खूब समझ में आता है कि हाँ सर, एक एक बातें क्लियरिटी है। पीपीटी में क्या होता है यार ना, कि 1 मिनट के अंदर पूरी पीपीटी हम लोग पढ़ देते हैं। ये मैंने भी किया है। नहीं मन है, बिना मन के पढ़ा देते थे पीपीटी में, लेकिन यहाँ तो जब टीचर आता है तो पूरे मन के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि बिना मन का यहाँ पढ़ा ही नहीं सकते हैं। और सोचो जब बिना मन के हम लोग पढ़ाते थे, वहां पे मतलब अंदर संतुष्टि ही नहीं होती थी यार कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। बात समझ पा रहे होंगे? तो प्यारे बच्चों, हमने कहा जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन बनने वाला शब्द
बनने वाला शब्द किसी विशेष का बोध कराता है, किसी बनने वाला शब्द किसी विशेष का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो शब्द तो बनते हैं, लेकिन बनने वाला शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए, विशेष वस्तु का बोध कराए, विशेष देवी देवताओं के बारे में बताए, वही तो होता है। यानी कि बेटा आप ये देखोगे यहां पे आपका तत्पुरुष समास लगभग होता है। जो यौगिक शब्द होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? वो तत्पुरुष, यहां पे तत्पुरुष समास के ये उदाहरण होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन प्यारे साथी, अगर जो योग रूढ़ शब्द होता है भैया, ये किसका होता है आपका? जरा बताओ। जो योग रूढ़ शब्द होता है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। क्या होता है भैया? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है, इतनी बातें डन है। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो तो मैं आगे चलता हूं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो और आगे चलता हूं। बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि आपको आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से समझना है, ताकि जल्दबाजी में नहीं, एक एक बातों को, क्योंकि ये चैप्टर बेटा हिंदी व्याकरण हो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको यहां से लेकर के बेटा कक्षा 8 से और आईएएस परीक्षा तक मिलता रहते हैं। तो बार बार नहीं, एक बार इतने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। स्क्रीनशॉट हर बच्चा ले लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा कि योग रूढ़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं भैया। योग रूढ़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। योग रूढ़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जरा इसके बारे में समझते रहिएगा, इसके बारे में जानते रहिएगा। मैंने कहा ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और बनने वाला शब्द किसी विशेष का बोध कराता है। जैसे जैसे मैं कह दूं आपके सामने भैया, मैं कह दूं आपके सामने श्वेतांबर। ये श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर, ये जो श्वेतांबर है प्यारे साथी, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है श्वेत और दूसरा है क्या भैया? अंबर है। एक है श्वेत और दूसरा क्या है? अंबर है। लेकिन ये श्वेत और अंबर से मिलकर श्वेतांबर तो बना, लेकिन श्वेतांबर किसका बोध कराता है? ये कराता है सरस्वती का। ये श्वेतांबर मतलब सफेद है वस्त्र जिसके, ये होता है सरस्वती को कराता है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने कह दिया पीतांबर, क्या कह दिया भैया? पीत और प्लस यहां मैंने कह दिया अंबर, पीत प्लस अंबर, तो ये बन जाता है, दो शब्द तो हैं लेकिन ये बना देता है पीतांबर। क्या बना देता है भैया? पीतांबर। अब पीतांबर हम लोग कहते हैं कि पीला है वस्त्र जिसका, तो किसका पीला वस्त्र है? बहुत ध्यान देखो, मैं पढ़ाते समय किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं बेटा, जहां पे पॉइंट आता है मैं वहां हंस पाता हूं, लेकिन जहां पे मैं जानता हूं कि ये केवल पढ़ाने का विषय है तो वहां पढ़ाता हूं। पीतांबर हम लोग कहते हैं भैया विष्णु जी का पीला वस्त्र है। किसके है भैया? विष्णु जी के पीले वस्त्र है भैया। जैसे हम लोग कह दिए भैया गिरिधर, क्या कह दिया भैया? गिरी, एक शब्द है गिरी बाबू, एक शब्द है प्यारे बच्चों गिर, और दूसरा शब्द है धर, तो इसे हम लोग क्या बताते हैं भैया? गिरिधर। क्या बताते हैं? गिरिधर। अब गिरिधर किसे कहते हैं भैया? जो गिर मतलब पर्वत को, धर मतलब धारण करने वाला हो, वह तो केवल क्या है भैया? कृष्ण ही है। केवल क्या है भैया? कृष्ण है। जैसे हम लोग कह दिए लंबोदर, ये मैंने एक शब्द लिखा लंबा और दूसरा शब्द लिखा उदर, दो शब्द मिलकर के एक शब्द तो बना तो दिए। क्या बनाए भैया? आपका लंबोदर बना दिए। ये लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश जी को। क्या कहते हैं प्यारे साथी? लंबोदर हम लोग कहते हैं गणेश जी को। क्या इतनी बातें एकदम डन है? इतनी बातें हर बच्चे को समझ में आ रही हैं? तो ये था बेटा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग आगे फिर बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं, या स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे, ये चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जरा इसके बारे में समझिएगा, जरा इसके बारे में समझिएगा भैया कि उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के
आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे पूछा जाए तो ये होते हैं चार प्यारे बच्चों। कौन होते हैं चार? पहला जो होता है वह होता है तत्सम शब्द। क्या होता है भैया? जो पहला शब्द होता है इसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। जो दूसरा शब्द होता है इसे हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और तीसरे शब्द को हम लोग कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं बेटा? देशज शब्द कहते हैं। इसे हम लोग एक नाम और दे देते हैं, ये तो देशी शब्द होता है। और चौथा जो हम लोग कह देंगे ये तो होता है विदेशज शब्द। विदेशज, या इसे हम लोग कह देते हैं विदेशी शब्द। इसे कह देते हैं विदेशी शब्द, या इसे हम लोग कह देते हैं आगत शब्द। इसे हम लोग कह देते हैं आगत शब्द। क्या हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं? हमारी बातें आप जान पा रहे हैं? ये होता है बेटा दूसरा प्रकार के अंतर्गत कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द आपके होते हैं। विदेशज शब्द आपके होते हैं। क्या इतनी बातें डन है? अब हम लोग तत्सम के बारे में समझेंगे, तत्सम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है एकदम। तत्सम क्या होते हैं? देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखो सबको नोट्स में एकदम अच्छे से बनाना है। स्क्रीनशॉट इसलिए मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लो इसका, आप लोग नोट्स को अच्छे से बनाना है प्यारे बच्चों। अपने हाथ का जो नोट्स होता है बच्चों ना, वही आप किसी भी टॉपर्स को देखो वो अपना नोट्स स्वयं बनाता है, अपना नोट्स। लेकिन जो बच्चा, जो साथी सोचता है कि मैं पीडीएफ पा जाऊंगा, पीडीएफ से पढ़ूंगा, बेटा वो किसी दूसरे का नोट्स होता है। दूसरे का नोट्स आप क्यों पढ़ोगे यार? कम से कम एक बार आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, 9th में, 11th 12th में पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का मौका मिला है तो आप स्वयं का नोट्स बनाओ ना। कल को कम से कम जो स्वयं का नोट्स रहेगा उसे कम समय में आप रिवाइज कर पाओगे। बहुत सारी बातें हैं। जरा समझिएगा कि ये तत्सम शब्द क्या होते हैं। क्या भैया? ये आपके तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम शब्द होते हैं भैया ये क्या होते हैं? यानी तत्सम मतलब, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। ये जो बना है आपका तत् प्लस सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, यानी आप लिखोगे संस्कृत के शब्दों को बहुत सिंपल भाषा में, संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द, तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और अगर इसी में मैं बात करता हूं कि तद्भव क्या होते हैं भैया? क्या भैया आपके जो तद्भव होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो बना है प्यारे साथी, ये बना हुआ है कि तद और प्लस भाव से मिलकर के बना है। ये जो होता है ना, ये तद मतलब होता है उससे, और भाव मतलब होना है होना, उससे होना। अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई है उसे तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत से उत्पन्न शब्द, क्या लिखोगे? संस्कृत से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। जरा एक बार देखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं भैया, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। एक तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पे तत्सम, एक तरफ मैंने क्या लिख दिया भैया आपका तद्भव। केवल ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को देखना, इतने बेहतरीन तरीके से देखना, और आप बताना क्या डिजिटल बोर्ड से कम समझ में आ रहा है? क्या आपको कोई बात की तकलीफ है यहाँ पे? क्या इसको पढ़ करके आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे हैं? अपना अनुभव बताना कि हाँ यार, जो बच्चा पढ़ने वाला वास्तव में होता है वो जरूर पढ़ता है। उसे तो केवल कंटेंट चाहिए, उसे तो केवल टीचर की बातें समझ में आनी चाहिए,
और बाकी वो कुछ नहीं खोजता है। तो बेटा ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपका कर्ण, कर्ण देखो जिस आप जहां पे र होगा, चाहे आपका ये वाला र हो, चाहे आप जैसे क्रम लिखते हैं चाहे ये वाला र हो, जैसे आप कृपाल लिखते हैं चाहे ये वाला र हो, जहां पे ये सभी र दिखाई देंगे वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। ये कर्ण का तद्भव क्या होता है, कान होता है। जैसे हम लोग हस्त कह देते हैं ना, हस्त क्या है, ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम हुआ। और इसका हम लोग क्या कह देते हैं, हाथ कह देते हैं। जैसा हम लोग कह देते हैं उज्जवल, देखो उज्जवल बेटा दो आधा ज रहता है, उज्जवल, उज्जवल का हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, आपका उजाला कह देते हैं। जैसे हस्त हुआ, कर्ण हुआ, उज्जवल हुआ। जैसे हम लोग कह दिए अग्नि बेटा, ये अग्नि क्या होता है आपका भैया, इसे हम लोग आग कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं भैया, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके तत्सम और तद्भव होते हैं। मैं केवल यहाँ पे एक समझा रहा हूं कि ये क्या होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है। वैसे भी बेटा जो तत्सम शब्द होते हैं, जहां पे ये छत्र आ जाए, जहां पे त्र आ जाए, जहां पे ज्ञा आ जाए, जहां पे ये स्र आ जाए, ये सब तत्सम की पहचान होते हैं। कोई भी र आ जाए, मैंने ऊपर बताया ना, कोई भी र आ जाए, र आ जाए, तो सब क्या होते हैं, तत्सम की पहचान होते हैं। जरा इनको आप लोग देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तत्सम तद्भव। देशज एक होता है, देशज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्यारे बच्चों, देशज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि देशज क्या होते हैं। देखो जरा, देखो जरा, ये देशज को हम लोग देशी शब्द भी कहते हैं। देशज का मतलब ये देश और प्लस ज शब्द से मिलकर के बना है। किससे बना हुआ भैया आपका ये जो देशज बना हुआ है, ये देश और प्लस ज से मिलकर के बना हुआ है। इस देश का मतलब होता है देश में, और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी ऐसे शब्द जो हमारे देश में जन्मे हुए हैं उन्हें देशज कहते हैं। यानी क्या लिखोगे इसका सिंपल परिभाषा, कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे देश में, ऐसे शब्द जो हमारे देश में जन्मे हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे जरा आप लोग बताइए भैया कौन कौन से शब्द देशज शब्द होते हैं। आप कहोगे भैया खटिया, क्या कहोगे, खटिया, खटिया भैया, खटिया होते हैं। आप कहोगे मचिया, ये सब क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। खटिया हुआ, मचिया हुआ, ये होता है लोटा भैया कह सकते हैं। ये टाटी कह सकते हैं, जो बांस का बनता है टाटी। जो थाली होता है उसे हम लोग टाठी कह सकते हैं। जैसे हम लोग पगड़ी हो गया भैया, जैसे आपका ठेठ हो गया भैया, और आदि। इसी प्रकार से क्या है आपका ये आदि भैया है। क्या हमारी बातें इतनी जान पा रहे हो? एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट लेना, और हर बच्चा कम से कम बेटा 2 देशज शब्द को लिख करके कमेंट में बताएगा। 2 देशज शब्द को लिख करके कमेंट में बताएगा कि हाँ सर ये देशज शब्द होते हैं। होमवर्क बेटा जरूर किया करिए, इससे कहीं ना कहीं हमें आपके ज्ञान का पता चलता है कि मेरा बच्चा कितना सीरियस है और कितनी बातें इसको समझ में आती है। जरा स्क्रीनशॉट लेना मेरे साथी, स्क्रीनशॉट लेना मेरे साथी, मैं आगे की ओर चलता हूं। चलिए भैया स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे वीडियो रोक करके। अब तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशज हुआ। अब हम लोग विदेशज के बारे में पढ़ते हैं। विदेशज शब्द क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सीरियस बेटा पढ़ा रहे हैं, एकदम ईमानदारी के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। जरा ध्यान से सुनना बेटा कि विदेशज शब्द क्या होता है। विदेशज शब्द, इसे हम लोग विदेशी भी कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। आप जानते हो विदेश, जो विदेशज बना है वे विदेश और प्लस ज
दो शब्दों के मिल के बना हुआ है। विदेश का मतलब होता है विदेश में, जो अपने देश में ना हो, और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। और विदेशों में हुई है, इसका मतलब कैसे लिखेंगे? जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है, ऐसे लिखो हमारे साथ, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना भैया, जैसे भैया उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अब मैं बताऊं, मैं लिख दूं कंपनी। ये कंपनी क्या हिंदी भाषा का शब्द है क्या? आप कहोगे नहीं, कंपनी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप लिखते हैं ना COMPANY, कंपनी। जैसे आप लोग लिखते हैं कैप्टन, ये कैप्टन हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। कैप्टन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे आप लोग क्या लिखते हो? कंपनी हुआ, कैप्टन हुआ। क्रिकेट लिखते हो, हम लोग बोलते हैं क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी क्या होता है भाई? कोई बच्चा जानता है? बहुत कम बच्चे जानते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे ये शब्द हैं जिनका हिंदी हम लोग जानते ही नहीं है। क्रिकेट का होता है कि लंब, दंड, गोल, पिंड, लोकन, फेकन, प्रतियोगिता। क्या कभी आज तक आपने ऐसा बोला कि चलो भाई लंब, दंड, गोल, पिंड खेल आते हैं? नहीं, आपने बोलते हैं क्रिकेट। तो भैया हो, कैप्टन, क्रिकेट और हॉस्पिटल, ये सब कैसे शब्द हैं बेटा? ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये सब आदि, ये सब क्या होते हैं? आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। सॉरी, ये सब विदेशज शब्द होते हैं जो विदेश में जन्मे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों विदेशज का मतलब भाई, चाहे वह अरबी शब्द हो, जो अरब देश से आया हो, अरबी शब्द भी विदेशज होते हैं। अब बेटा दूसरी बात आती है, अरबी के बाद तुर्की शब्द भी विदेशज होते हैं। तुर्की शब्द भी विदेशज होते हैं प्यारे बच्चों। अब बेटा बात आती है अरबी, तुर्की, पुर्तगाली शब्द भी विदेशज होते हैं। क्या भैया? पुर्तगाली शब्द भी विदेशज होते हैं। अब भैया जो अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, ये फ्रांसीसी या फारसी शब्द भी विदेशज होते हैं आपके। और हम लोग फ्रेंच भाषा के शब्द बोलते हैं, ये भी विदेशज होते हैं। जापानी भाषा के शब्द बोलते हैं, ये भी विदेशज होते हैं। ये डच भाषा के शब्द बोलते हैं, ये भी होते हैं। हम लोग चीनी भाषा के शब्द बोलते हैं, ये भी विदेशज होते हैं। ये लगभग इतने इंपॉर्टेंट है। जहां से आपसे पूछा कि वकील किस भाषा का शब्द है, अब आपको देखने में लगेगा वकील तो भाई हिंदी है, लेकिन प्यारे बच्चों वकील तो अरबी भाषा का शब्द है। जैसे आपसे पूछा बताओ दारोगा किस भाषा का शब्द है, दारोगा तो बेटा तुर्की भाषा का शब्द है। और पुलिस पूछा जाए, पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है भैया? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग कंपनी, कैप्टन, क्रिकेट, ये सब विदेशज तो हैं, लेकिन विदेशज में भी क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब हम लोग एक एक चीजों को देखेंगे कि अरबी शब्द क्या होते हैं, तुर्की शब्द क्या होते हैं, पुर्तगाली शब्द क्या होते हैं। ऐसी चीजों को हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चों इतनी बातों को हम लोग आज देखते हैं। पहले इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इन सब का प्रॉपर नोट्स बनाइए। और इसके बाद हम लोग इन सभी शब्दों को लिखेंगे कि अरबी शब्द कौन है, तुर्की कौन है, पुर्तगाली कौन है। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक संकर शब्द होता है, इसको बता देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द, क्योंकि शब्द 4 प्रकार के थे ना, 2 तो हो जाएंगे। फिर अर्थ के आधार पर शब्द वहां से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बार बच्चों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपसे मैं जो कुछ भी आप समझिए कि मार्गदर्शक मानिए, बड़ा भाई मानिए, जो कुछ भी आप लोग समझते हो जरा बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। मैं प्रॉपर बेटा बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। बस आप कितना इस पे रेटिंग करते हैं, कितना देते हैं, 5 में कितना नंबर देते हैं अपने गुरुजी को। क्या 5/5 देते हैं, 5 में 4 नंबर देते हैं। मेरे पास जो कुछ भी साधन है मैं आपके लिए खड़ा हूं। आपके
हर सपनों को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। बच्चों कमेंट करिएगा जरूर और दो दो देश का शब्द आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।